आज की ये कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति का कत्ल होता है और कातिल का कोई भी पता नहीं होता। लेकिन पुलिस उस कातिल तक कैसे पहुंचती है, ये असल इस कहानी का मकसद है। ये कहानी असल में दिल्ली की। जिस तरीके से मुंबई में लोकल ट्रेन्स चलती हैं और लोकल लोग अपने काम पे आते जाते हैं और वापस अपने घर तक वो ट्रेन से पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से दिल्ली में भी लोकल ट्रेन चलती हैं, जिनमें से एक लोकल ट्रेन ईएमयू ट्रेन एक लोकल ट्रेन थी जो कि दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए हापुड़ तक जाती थी। यह कत्ल इसी ट्रेन में हुआ था। होता यह कि साल था 2000 में जब दिल्ली से ये ट्रेन निकलती है और गाजियाबाद पहुंचती है, तो गाजियाबाद पहुंचने के बाद गाजियाबाद पुलिस को एक कॉल जाती है और वो कॉल करके एक व्यक्ति बताता है कि इस तरीके से ईएमयू ट्रेन की एक बोगी में एक नौजवान व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसकी बदन से खून रिस रहा है और जाहिर ये होता है कि इसे किसी ने चाकू मारकर कत्ल किया है। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं, फौरन जीआरपीएफ वालों को कांटेक्ट करते हैं। जीआरपीएफ वाले आते हैं, बाकी लोकल पुलिस आती है, उस बॉडी को वहाँ से उठाती है और वहाँ पर मौजूद जितने भी एविडेंस होते हैं उसे कलेक्ट कर लेती है। अब उसका पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चलता है कि बेइंतहा इसके बॉडी में, इसके शरीर में चाकू मारा गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले इस व्यक्ति का पता लगाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। उसके साथ जो एविडेंस मिले थे उसमें कुछ आईडी कार्ड्स थे जो कि किसी कंपनी के जॉब के आईडी कार्ड्स थे। उससे ये पता चलता है कि इसका नाम प्रदीप है। प्रदीप के नाम पता चलने के बाद उसका एड्रेस निकाला जाता है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है, घर वालों को वो बॉडी उनके हवाले कर दिया जाता है, फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब पुलिस वाले घर वाले से ये पूछताछ करते हैं कि आपको किसी पे शक है कि आपके बेटे को किसने कत्ल किया। वो ये बताते हैं कि मेरा बेटा एक सीधा साधा लड़का था, उसका किसी के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं था, किसी के साथ उसकी लड़ाई नहीं थी, उसे किसने मारा ये हम नहीं बता सकते। अब पुलिस वाले कई दिनों तक ये तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश करने के लिए वो उस ट्रेन में लोगों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लोकल ट्रेन थी जिसमें लोग जॉब करने वाले ज़्यादा आया जाया करते थे। यानी जो किसी कंपनी में काम करते हैं और उनका घर गाजियाबाद हो, वो गाजियाबाद से दिल्ली आते, काम करते, उसके बाद वापस अपने घर गाजियाबाद जाते हैं। इस तरीके की सवारी उस ट्रेन में ज़्यादा बैठा करती थी। पुलिस वाले ट्रेन में जितने भी पैसेंजर आते हैं उनसे पूछताछ करते कि इस तरीके से फला तारीख को एक लड़के की हत्या हुई है यहाँ पर, क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कातिल को देखा हो या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिस पे आपको ज़रा भी शक हुआ हो, तो प्लीज़ हमें बताएं। लेकिन कई दिनों की पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। उस ट्रेन में मौजूद कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आता जो किसी तरह की भी निशानदेही पुलिस को बता सके कि हाँ उसने इस तरीके के व्यक्ति को देखा हो। अब पुलिस वाले तमाम कोशिश करने के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता, फिर उन्हें एक याद आता है। जो उसमें एक एसआई थे, एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम सत्येंद्र शर्मा था। सत्येंद्र शर्मा को ये याद आता है कि जब वो बॉडी उठाए तो उसके साथ जो एविडेंस कलेक्ट किए थे, जो भी वहाँ पर मौजूद सामान थे, उनमें एक पर्ची भी थी और वो पर्ची एक टिकट था और उस टिकट के पीछे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ लाइनें थी। लाइनें तो अलग अलग थी, लेकिन उसमें एक नाम जो था वो नाम सेम था और वो नाम था पूनम। यानी उसमें लिखा होता आई लव यू पूनम, आई कांट लिव विद यू पूनम। इस तरीके के कई लाइनें लिखी हुई। अब पुलिस को लगता है कि ये पूनम जो है इसका इससे कोई रिश्ता होगा, उससे पूछताछ की जाए तो हो सके हम लोगों को इसमें कुछ हेल्प मिल सके। अब पुलिस वाले प्रदीप के घर वालों से पूछताछ करते हैं कि किसी भी पूनम नाम की लड़की को आप जानते हैं, तो घर वाले इस बात से इनकार करते हैं कि वो किसी भी पूनम नाम की लड़की को जानते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस तरीके की किसी भी लड़की को वो नहीं जानते। अब उसके बाद पुलिस वाले पूछताछ करने के बाद जब हार जाते हैं, फिर एक प्लान बनाते हैं। जो एसआई सत्येंद्र शर्मा थे, उनके साथ एक एसआई, लेडीज एसआई थी जिनका नाम कंचन शर्मा था। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि ये सिविल ड्रेस में एक कपल के तौर पर उस ट्रेन में कई दिनों तक सफ़र करेंगे जिस ट्रेन में ये कत्ल हुआ, और उसमें ये आवाज़ लगाएंगे पूनम नाम की,
और जो भी पूनम इनकी तरफ पलट कर देखेगी उससे पूछताछ करेंगे। अब वो पहुंचते हैं उस ट्रेन में जो कि दिल्ली से चल के गाजियाबाद तक जाती है। डेली उस ट्रेन में जाते हैं और इस तरीके से आवाज़ लगाते पूनम करके। जब भी कोई आपका नाम आपके पीछे से पुकारता है तो ये एक जाहिर सी बात है कि आप वो पीछे देख लेंगे, यानी ताक देंगे कि आपको कौन बुला रहा है, किस तरीके की आवाज़ ये थी। हो सकता है आपका कोई जानने वाला हो। उसी तरीके से ये ट्रेन में जाते और ट्रेन में जाने के बाद अलग अलग बोगी में ये आवाज़ लगाते, पूनम लगाते, तो जो भी उनकी तरफ पलट कर देखता उससे पूछते, जाते उनके करीब जाते, पूछते कि आप पूनम है। अगर वो कहती कि हाँ पूनम उसका नाम, तो उससे पूछताछ करते। ज़रा भी उन्हें कोई शक जाहिर होता तो उसे थाने लेकर आते, थाने में बैठाल कर उससे पूछताछ करते। लेकिन जब क्लियर हो जाता तो फिर उसे छोड़ देते। इस तरीके से लगातार वो कई दिनों तक करते रहे। अलग अलग महिला को वो लेकर आते रहे, थाने में पूछताछ करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन वो इस मामले में कामयाब नहीं होते। महीने के आखिरी वक्त, जब महीने का आखिरी वक्त चल रहा था, उस वक्त एसआई सत्येंद्र शर्मा और कंचन शर्मा अपने रूटीन के हिसाब से फिर से उस ट्रेन में जाते हैं और उस ट्रेन में वही पूनम की आवाज़ लगाते हैं। तो कुछ लोग ताकते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन उनको उनमें से कोई भी ऐसा शक नहीं जाहिर होता कि इनमें से कोई भी व्यक्ति इस केस से जुड़ा होगा। फिर दूसरी बोगी में जाते हैं। दूसरी बोगी में 3 महिला जो कि एक ही सीट पर बैठी हुई थी, वो आपस में बातचीत कर रही थी। जो एसआई कंचन शर्मा थे, उन्हें कुछ महसूस होता है कि इनमें से किसी लड़की का नाम पूनम है। वो फौरन उनकी तरफ देखकर एक आवाज़ लगाते हैं, पूनम बुलाती है। जैसे ही वो पूनम कहती है, वो महिला ताक देती है। जैसे ही वो उसकी तरफ ताकती है, फौरन उससे पूछते हैं कि आपका नाम पूनम है। वो कहती है हाँ पूनम है। उसे फौरन थाने लेकर आते हैं। अब थाने लेकर आने के बाद जब उससे पूछताछ की जा रही थी कि आपका नाम पूनम है, आप कहाँ की रहने वाली है, जब उसकी डिटेल ली जा रही थी, तो वो अपने बयान को बदल देती है। वो कहती है नहीं, उसका नाम पूनम नहीं, उसका नाम छोटी। पुलिस वाले उससे और आगे की पूछताछ करते हैं। पुलिस वालों को इसमें भी कुछ नहीं जाहिर होता, वो उसे छोड़ देते हैं समझ के कि शायद इसका नाम छोटी। छोड़ने के बाद अब पुलिस वाले हार चुके थे, वापस से प्रदीप के घर वालों से पूछताछ करते, उसके माता पिता से। तो वो बताते, उससे कहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई आगे चल रही है, आपके बेटे की कार्रवाई पूरी करने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाए हुए हैं, ट्रेन में जाते हैं, इस तरीके से आवाज़ लगाते हैं। तो पुलिस वाले यही बताते हैं कि उसने आखिरी मरतबा इस लड़की को उठाया जिसका नाम पूनम था, फिर उसने बताया नहीं उसका नाम छोटी। जैसे ही ये वर्ड छोटी प्रदीप के पिता ने सुना, फौरन वो रोक दिए उनको। पुलिस वालों को रोक के कहते हैं कि आपने इसे छोड़ा क्यों? पुलिस वाले कहते हैं क्या आप इसे जानते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, ये प्रदीप की दोस्त थी, प्रदीप की ये फ्रेंड थी। पुलिस वाले कहते हैं कि मैंने तो आपसे पूछा था कि आप कोई पूनम नाम की लड़की को जानते हैं। वो कहते हैं आपने पूनम पूछा था, छोटी नहीं पूछा था। असल में छोटी उसकी दोस्त है। जैसे ही पुलिस वालों को यह समझ में आता है, क्योंकि पूछताछ के दौरान जो भी व्यक्ति से वो पूछताछ करते, जिन भी महिला से, उसका एड्रेस वो अपने यहाँ लिख लिया करते थे। अब इस छोटी का एड्रेस उनके पास पहले से मौजूद था। पुलिस की एक टीम जाती, छोटी को उठाती और थाने लाकर फिर उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो सारी मैटर से, सारी बातों से इनकार करती है, लेकिन फिर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर वो एक स्टोरी सुनाती है। और वो स्टोरी ये थी कि ये वही पूनम थी जिसका रिश्ता इस प्रदीप के साथ था। अब पुलिस कहानी सुनती है। कहानी ये होती है कि जो पूनम यानी छोटी जो थी, वो कुछ साल पहले तक इसी प्रदीप के मोहल्ले में रहा करती थी। प्रदीप के घर से कुछ दूरी पे इसका घर था। प्रदीप का आना जाना उसके घर की तरफ से था। कई बार मुलाकात हुई, मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती में फिर ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। और फिर जैसे ही इनके प्यार के बारे में जो छोटी थी, उसके पहले का जो बॉयफ्रेंड था, उसको इस बारे में पता चलता है। वहाँ पे मौजूद कुछ लड़के जब उसे ये बात बताते हैं तो उसका दिमाग खोलने लगता है। असल में ये जो पूनम थी यानी छोटी, इसका एक पहले भी बॉयफ्रेंड था जो कि एक क्रिमिनल माइंडेड था। उसके ऊपर कई केसेस चल रहे थे। उसे किसी केस में जेल हुई थी और वो तिहाड़ जेल में बंद था। जब प्रदीप और पूनम एक दूसरे के करीब आने लगे, इसकी भनक उस जो जेल में था पहले का बॉयफ्रेंड, उसके दोस्तों को पता चलती है। वो फौरन अपने दोस्त से बताते हैं। जैसे ही उसे ये पता चला, उसका दिमाग खोला, वो इसके माँ बाप यानी पूनम के माँ बाप को धमकी देते हैं और बाकी प्रदीप को धमकी देते हैं। इस वजह से पूनम अपनी फैमिली के साथ प्रदीप का एरिया छोड़ के, प्रदीप का इलाका छोड़ के
एक दूसरे शहर में जाकर रहने लगती है। दूसरे इलाके में जब वो रहने लगती है तो अब जो पहले का बॉयफ्रेंड था उसके दिमाग में ये आता है कि शायद ये लोग अभी भी मिलते जुलते हैं, उसकी रेखी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वो देखते हैं कि ये दोनों एक साथ काम पे आया जाया करते हैं उसी ट्रेन से जिस ट्रेन में प्रदीप का कत्ल हुआ। अब वो देखने के बाद फिर जब पूनम उस ट्रेन से उतर जाती है, अब प्रदीप को उसके आगे जाना था तो रास्ते में ही जो उसके आदमी थे उन्होंने चाकू से प्रदीप को मार दिया। प्रदीप का कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस को कॉल जाती है गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस तरीके से इस केस को हल किया गया। ये केस जो ऑफिसर बताए हुए थे उनका नाम सत्येंद्र शर्मा था। वो इस बात को आज तक याद करते हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पहली बार किसी कातिल को पकड़ने के लिए इस तरीके को अपनाया था, यानी एक सिविल ड्रेस में एक कपल बनते हैं और उसके बाद ट्रेन में ये आवाज़ लगाते हुए घूमते हैं पूनम पूनम कह के, ताकि कोई भी ताकि उससे पूछताछ की जाए। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।